नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा आपके साथ दर्शार्थी चैनल में आपका स्वागत है। सुंदरकांड के संगीतमय पाठ में आज यह तीसरा भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया है, और पिछले भाग में हमने दोहा संख्या 24 तक की चौपाइयों का, दोहों का अर्थ जाना था। अब दोहा संख्या 24 के ठीक बाद की चौपाई से हम शुरू करेंगे। पूछहीन बानर तह जाई, तबन सठ निज नाथई लई आई। जिनके कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखे मैं तिनके प्रभुताई। रावण ने कहा कि जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकों को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता, उनका सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी ही बुद्धि देने में मेरी सहायक हुई हैं। अर्थात सरस्वती जी ने इस रावण की जिह्वा पर बैठ करके मेरी सहायता करने का ठाना है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे, अर्थात हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, अर्थात उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर, अर्थात पूरे नगर में घुमाया जाता है। फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसरा, चले मरुत 49। रामा चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लागी आकाश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जाने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। हनुमान जी दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हम जो कहा य कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा करु फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ करु जैसा। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, जय सिया राम हरे।
कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी, जय सिया राम हरे, बोलो हरे राम हरे हरे। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी माता पार्वती को यह कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जलते। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी रामा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे उतात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी न राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। माता जानकी कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाए हु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए। मास दिवस महुनाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना अर्थात स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। कहो कपि केहि विधि राखो प्राण, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। राम जी न राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात है। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महादुनि घर जैसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाघि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ
तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे अर्थात मना करने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग खड़े हुए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, रामा बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, ऐसा वानरों ने उत्तर दिया। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ अर्थात कार्य में सफलता हुई। नाथ काजु कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। रामा रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ यबा। कुशल देखी पद कंज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कहा सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतरा, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई बीजई बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुखन जाई सो बरनी। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनया के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए,
पुनि हनुमान हरषि हिय लाए। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए, अर्थात लंका में जो कार्य हनुमान जी ने किया था उस कार्य का वर्णन जाम्बवान जी ने श्री रघुनाथ जी को किया। वो चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरु दिवसन से रामा, ध्यान तुम्हार कपाट रामा, लोचन निज पद जंत्रित रामा, जाहि प्राण के ही बाट रामा। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने कहा कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्राण तारती हरणा, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुनाए का मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सो नैननी को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। माता ने कहा है कि एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। माता कहती हैं कि विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भलु दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको और कष्ट होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, रामा जाहि कलप समबीत, बेग चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना रामा, भरी आए जल राजीव नैना रामा,
बचन काय मन मम गति जाहि रामा, सपने बूझिया विपत्ति के ताहि रामा। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति हो अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई रामा, जब तब सुमिरन भजन न होई रामा। कितिक बात प्रभु जातु धान की रामा, रिपुहि जीती आने भी जान की रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। तब भगवान श्री राम कहते हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी रामा, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी रामा। प्रति उपकार करो का तोरा रामा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा रामा। श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार करूं तो क्या करूं, मेरा मन समझ नहीं पा रहा। सुनु सुत तो ही और न मैं नाही रामा, देखे करि विचार मन माही रामा। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता रामा, लोचन नीर पुलकयति गाता रामा। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे और ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखा, गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुला, त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया। कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, भगवान, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई खल तूल। सियावर रामचंद्र
पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पाइनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नयाना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। सुनी प्रभु वचन कहाई कृपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला और रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बला, बानर भालू बरूथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होता है। यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मर कट बिकट भट।
बहु कोटि कोटि न धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फला भालु विपुल कपिबीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निसाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के ये वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हुई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कही करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निसा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। राम बाण अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनु करहु तजि टेक। मंदोदरी कहती है कि श्री राम जी की बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। इससे पहले कि वे इन्हें ग्रस लें, आप हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का यह तीसरा भाग था। चौथे भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने सजेशंस हमें आप कमेंट्स में पहुंचा सकते हैं। दसारथी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।